डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एम एस चौहान डिस्कशन कर रहे थे और एम एस चौहान में हमारा चल रहा था डिस्कशन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो चुका है। टुडे विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 24। सो बिफोर स्टार्टिंग लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट myself Roshan Singh, BTech from IIT Dhanbad, MTech from IIT BHU, and I'm running my own institution for the preparation of JEE and NEET। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 24 में स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला जा रहा है? हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द गिवन स्ट्रक्चर। आपको एक स्ट्रक्चर बना करके दे दिया और इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बताने। बच्चे एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आपके पास साइक्लिक रिंग है ना और रिंग के अंदर कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जैसे यहां पे साइक्लोहेक्सेन का रिंग बना करके रिंग के अंदर डबल बॉन्ड प्लेस कर दिया, इट कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। इस चीज को दिमाग में रख लेना। कब तक नहीं होगा? जब तक नंबर ऑफ मेंबर इन द रिंग इज लेस देन 8, अगर 8 से कम है नंबर ऑफ मेंबर इन द रिंग तो ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। इफ नंबर ऑफ मेंबर इन द रिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, अगर 8 या 8 से ज्यादा मेंबर का रिंग बन गया और फिर आप रिंग के अंदर डबल बॉन्ड प्लेस कर रहे हो तो उसके अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। ठीक है, तो यहां पे हमें 2 डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे थे। एक डबल बॉन्ड रिंग के अंदर में है और नंबर ऑफ मेंबर इन द रिंग इज 6, तो इसके अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। अब जो डबल बॉन्ड बाहर की तरफ है उसको देखो, उस डबल बॉन्ड के अक्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा क्योंकि कंडीशन अभी भी फुलफिल हो रहा है। क्या कंडीशन? ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड सी इज नॉट इक्वल टू डी। ये कैसे? तो एक डबल बॉन्डेड कार्बन पे देखो, एक तो हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है? CH3 है। और सिमिलरली दूसरे पे देखो, एक तो हाइड्रोजन है और एक ये बड़ा सा ग्रुप है। तो A इज नॉट इक्वल टू बी एंड C इज नॉट इक्वल टू डी, ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा जो डबल बॉन्ड बाहर की तरफ है उसके अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। कौन कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे? इट इज द पॉसिबिलिटी कि दोनों हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के सेम साइड में आ जाए, सिस। दोनों हाइड्रोजन जो इसमें दिखाया हुआ है अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज व्हाट ट्रांस। तो सिस ट्रांस 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, 2 बनेंगे। अब आपको क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला जा रहा है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आप जरा इसमें रिलेशनशिप देखो तो ये क्या है? ये सिस ट्रांस आपको बना करके दिया हुआ है। एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें हाइड्रोजन क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज ट्रांस। और एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें हाइड्रोजन सेम साइड में बनाया हुआ है, दैट इज व्हाट सिस। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है। ये हमारा क्या हो जाएगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप। तो क्या बोला जा रहा है इसमें? कॉन्फिगरेशनल, कॉन्फॉर्मेशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, स्ट्रक्चरल एंड पोजिशनल। पहले तो मैं आपको बता दूं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल तो नहीं है यहाँ पे क्योंकि ज्योमेट्रिकल किसका पार्ट है? स्टीरियो का पार्ट है। तो स्ट्रक्चरल नहीं है तो पोजीशन भी चला गया। अब ये कन्फर्मर तो है नहीं। अब बोलोगे सर आपने कैंसिल कर दिया, बचा है वही आंसर है। तो ध्यान रखना, स्टीरियो आइसोमर्स आर ऑल्सो नोन एज कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल इज द पार्ट ऑफ स्टीरियो, तो स्टीरियो को ही क्या बोलते हैं? कॉन्फिगरेशनल बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। ठीक है, तो दिस इज इट। आई गेस ज्योमेट्रिकल खत्म हो चुका है। यस, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो से वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए इतना ही।